आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि एंजल वन ऐप से म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे चालू करते हैं। अगर आप एंजल वन ऐप से किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी को स्टार्ट करना चाहते हो, जिससे हर महीने आपकी बैंक से कुछ पैसे कट कर उस म्यूचुअल फंड के अंदर जमा हो जाएं, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करोगे, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ। और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दूंगा और आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजल वन से किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी को चालू करने के लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एंजल वन ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहां म्यूचुअल फंड के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपके सामने एंजल वन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे सबसे ऊपर आपको यहां पर फ्लेक्सी कैप, वाई, एसआईपी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इन पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि ये क्या है। उसके बाद आप मोस्ट बॉट एसआईपी में उन फंड्स को देख सकते हैं जिन फंड्स के अंदर सबसे ज़्यादा एसआईपी चालू हैं। इसके बाद आप टॉप पिक्स में ये देख सकते हैं कि एसआईपी विद 100 में आपके सामने वो फंड्स आते हैं जिनमें यहाँ पर आप 100 रुपये की एसआईपी को चालू कर सकते हैं। ये फंड वो हैं जिनमें 100 रुपये से इन्वेस्ट किया जा सकता है। एसआईपी विद 500 में आपके सामने वो म्यूचुअल फंड आते हैं जिनमें आप मिनिमम 500 रुपीज़ की एसआईपी को चालू कर सकते हैं। और हाई रिटर्न में आपके सामने वो फंड आते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। और इसके बाद इंडेक्स फंड पर क्लिक करके आप इंडेक्स फंड को देख सकते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से स्टॉक्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे और आप इनमें फ़िल्टर लगाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप सिंपली यहाँ फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे और आप अपने हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें देख लेंगे। जैसे अगर आपको स्मॉल कैप वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तब आप स्मॉल कैप चूज़ करेंगे। इसी प्रकार अगर आपको मिड कैप की डालना है या फिर फ्लेक्सी कैप, फंड साइज टाइप भी देख सकते हैं, डायरेक्ट या ग्रोथ, इसके अलावा रिस्क के हिसाब से, फंड के हिसाब से सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिल्टर लगाकर म्यूचुअल फंड को ढूंढ सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब आप जिस भी म्यूचुअल फंड में आप अपनी एसआईपी चालू करना चाहते हैं उसको आपको चूज़ कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू करने वाला हूँ, तो सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का नेम देखने को मिल जाता है। अगर इसका एवरेज देखा जाए 3 सालों का तो हर साल इसने कितना रिटर्न दिया है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर 2.6 लाख लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ये भी आपको यहीं पर दिख जाता है। और इसके बाद अब आप यहाँ से अपनी एसआईपी चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी म्यूचुअल फंड को डिटेल में देखना चाहते हो तब आपको इस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद इस म्यूचुअल फंड की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। हालांकि अगर मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको तो वीडियो 10 से 15 मिनट का बन जाएगा, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट इसमें एसआईपी चालू करके दिखा देता हूं। लेकिन अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं कि एंजल वन में एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ करते हैं तो उसके पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बता दी हैं कि म्यूचुअल फंड में सारी डिटेल्स को कैसे चेक करते हैं और इसमें अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढते कैसे हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं दोस्तों यहाँ पर 500 रुपये की एसआईपी चालू करना चाहता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। मिनिमम आपको 500 रुपये की एसआईपी इस म्यूचुअल फंड में चालू ही करनी पड़ेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना चालू करना चाहें उतनी आप यहाँ पर चालू कर सकते हैं। एसआईपी अमाउंट डालने के बाद यहाँ से आप अपनी डेट चूज़ करेंगे, मतलब हर महीने किस डेट को आपकी बैंक से पैसे कट कर इसमें जमा हो जाएं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपको आपकी कंपनी की तरफ से 10 तारीख को पेमेंट मिलती है, तो आप यहाँ पर 12 या 11 तारीख को सेट कर लोगे और उसके बाद जैसे ही 10 को आपके अकाउंट में पैसे आएंगे और 11 या 12 को आपकी बैंक से कट कर यहाँ पर जमा हो जाएंगे। अब जैसे दोस्तों मुझे यहाँ पर 24 तारीख को पेमेंट मिलती है तो मैं यहाँ पर 25 तारीख को सेल कर लूँगा और उसके बाद हर महीने मेरी बैंक से 25 तारीख को पैसे कट जाएंगे। पहली इंस्टॉलमेंट आपको आज ही करनी होगी, मतलब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो किस डेट को होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो किस महीने और किस डेट को होगी वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाती है। अब अगली बार से इसी डेट को पैसे हमारी बैंक से कटेंगे। आज इस डेट को कट जाएंगे अगर मैं कंफर्म करता हूँ, लेकिन अगली तारीख से अगली बार से पैसे जो डेट यहाँ पर मैंने डाली है उसी से कटेंगे। इसके बाद अब आप जिस प्रकार से इसकी एसआईपी चालू करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर तरीका चूज़ करेंगे।
आप इसकी एसआईपी गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे या फिर नेट बैंकिंग से चालू कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर गूगल पे से चालू करने वाला हूँ, तो मैंने गूगल पे को चूज़ किया। मैं इसको यहाँ पर गूगल पे से ही ऑटो पे पर सेट कर दूंगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर पे पर क्लिक करना है अपना यहाँ पर पेमेंट मेथड चूज़ करने के बाद, और उसके बाद आपको उस ऐप पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें सिंपली आप यहाँ से अपनी बैंक चूज़ करेंगे। आपको अपनी ही बैंक से पेमेंट करनी होती है, मतलब जो बैंक आपके एंजल वन में ऐड है आपको उसी से पेमेंट करना होता है। अगर आप दूसरे अपने किसी अकाउंट से करोगे तो पेमेंट कंप्लीट नहीं होगी और आपके पैसे इन्वेस्ट नहीं होंगे। तो आप अपनी बैंक को चूज़ करेंगे, पे पर क्लिक करेंगे और उसके बाद पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। और जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर दोगे तो ये जो पहली इंस्टॉलमेंट जमा होनी थी वो इस म्यूचुअल फंड के अंदर जमा हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने जो यहाँ पर एसआईपी को चालू किया था, जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, उसका यहाँ पर सक्सेसफुली पहला ऑर्डर प्लेस हो गया है। और जिसका यहाँ पर स्टेटस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पेमेंट को प्रोसीड किया है, जो कि सक्सेसफुल हो गया है। और इसके बाद 20 नवंबर को इसको एक्सचेंज के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा और 21 नवंबर को मेरे पोर्टफोलियो में हमारी इन्वेस्टमेंट दिखाई देने लगेगी। तो इस प्रकार से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है वो तुरंत यहाँ पर जमा हो जाती है, लेकिन जो आगे की पेमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएं तो उसके लिए आपको इसको ऑटो पे पर सेट करना होता है। मतलब आगे की जो भी 25 तारीख दिसंबर को इंस्टॉलमेंट जमा होनी है वो ऑटोमेटिक जमा हो जाए, इसके लिए आपको इसको ऑटो पे पर सेट करना होगा। तो ऑटो पे पर सेट करने के लिए सिंपली आप यहाँ सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऑटो पे पर इसको सेट करने के सभी ऑप्शन आ जाएंगे। आप गूगल पे, फ़ोनपे, यूपीआई या फिर डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से इसको ऑटो पे पर सेट कर सकते हैं। अगर आप अपने डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप गूगल पे या फ़ोनपे चलाते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं गूगल पे से करने वाला हूं तो मैंने गूगल पे पर सेलेक्ट किया। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपनी बैंक चूज़ करनी होती है। अगर आपने 2 बैंकें अपने एंजल वन में ऐड की हैं तो आप जिस बैंक से यहाँ पर सेल करोगे उसी से आपको यहाँ पर ऑटो पे पर सेट करना होगा। अगर आप दूसरी से करेंगे तो आपका ऑटो पे चालू नहीं होगा। जैसे मैं एसबीआई से ही करने वाला हूं तो मैंने इसी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, आपको उस ऐप पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करके अपनी पेमेंट को अपनी बैंक से कंप्लीट कर देंगे। ये हमारी बैंक है जो कि मैंने यहाँ पर ऐड की थी। और उसके बाद सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करके आपको यहाँ पर एक बार यूपीआई पिन डालना होगा और आपका ऑटो पे सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको 1 लाख रुपया दिखाई दे रहा है, तो इससे आपको गड़बड़ाना नहीं है। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। तो सिंपली आप सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करेंगे, अपना यूपीआई पिन डालेंगे। यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपका जो ऑटो पे है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटो पे सक्सेसफुली सेट हो गया है। और उसके बाद आपको एंजल वन पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटो पे सेट हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी म्यूचुअल फंड में ऑटो पे को चालू कर देते हैं। आप जो यहाँ पर 1 लाख रुपए वहाँ पर वो दिखा रहा था वो आपकी बैंक से कटते नहीं हैं, वो उस ऑटो पे की एक मैक्सिमम लिमिट होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं अगर इसका अमाउंट जो एसआईपी अमाउंट है इसको मैं इन केस मान के चलते हैं कि 500 रुपये से बढ़ाकर मैं 5000 रुपये कर देता हूँ, तो मुझको फिर से ऑटो पे सेट नहीं करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट वहाँ पर मैंने 1 लाख सेट कर दी है। इसी जगह अगर इसके अलावा मैं एक और म्यूचुअल फंड में ऑटो पे चालू करना चाहता हूं, मतलब एसआईपी चालू करना चाहता हूं, तो उसमें भी अगर मैं यहां पर 10,000 रुपये की चालू कर देता हूं तो इसका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो 10,500 रुपये हो जाएगा। और इसमें मैंने 1 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट सेट कर रखी है ऑलरेडी, तो मुझको उस केस में भी फिर से ऑटो पे चालू नहीं करना होगा। जो मैंने चालू किया हुआ है अभी उसी से यहाँ पर मेरा ऑटो पे सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी को चालू कर सकते हैं, जिसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी को चालू करते हैं तो उसमें पहली इंस्टॉलमेंट आप तुरंत कर देते हैं डायरेक्ट अपना यूपीआई पिन डाल के, तो उसका ऑर्डर यहाँ पर लग जाता है। और इसके बाद के जो भी ऑर्डर होते हैं वो इस एसआईपी के थ्रू लगते हैं। तो जब आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू कर देते हैं तो उसकी जो यहाँ पर ये जो मतलब ये आपकी इन्वेस्टमेंट है ये आपको 3-4 दिनों के बाद देखने को मिलती है, जब आपको इसके यूनिट वगैरह मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप एंजल वन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू करना सीख गए होंगे। अगर सीख गए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।